अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 6 सूरत अल-माइदा आयत नंबर 68। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैकुम मिर रब्बिकुम वलयज़ीदन्न कसीरम मिन्हुम मा उन्ज़िल इलैक मिर रब्बिक तुग़याना व कुफ़्रा फला तास अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आप कह दें, अहले किताब, तुम किसी चीज़ पर नहीं यहाँ तक कि तुम तौरात और अंजील को कायम करो और इसको जो तुम्हारी जानिब तुम्हारे रब की जनाब से नाजिल किया गया, और वो ज़रूर उनमें से बहुत से लोगों की सरकशी और कुफर को बढ़ा देगा जो आपके रब की जनाब से आप पर नाजिल किया गया। चुनाचे आप काफिर लोगों पर गम ना करें। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं कि कह दीजिए अहले किताब, यहाँ पर अहले किताब से कौन लोग मुराद है? यहूद व नसारा। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन तक पैगाम पहुँचाइए कि तुम दीन पर उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकते जब तक कि तुम तौरात और अंजील पर कायम नहीं होते। अपनी ज़ात पर सबसे पहले अपने ऊपर तौरात को कायम करो। इसका मतलब ये है कि अवामिल की पैरवी करना, नवाही से रुकना, और जो इसके अंदर खबर की जमा है, जो इसके अंदर खबरें हैं, खबरें दी गई हैं, इनकी तस्दीक करना। इसमें क्या क्या खबरें दी गई हैं? कुरान में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, किस चीज़ के बारे में गाइड किया गया है? जन्नत जहन्नम के बारे में, मुख्तलिफ पिछली कौमों के वाक़यात के बारे में, यानी जो भी अखबार हमें बताई गई हैं, जो भी खबरें वाक़यात हमें बताए गए हैं, इन सब की तस्दीक करना। और फरमाया कि तुम दीनदार कहलाने के मुस्तहिक ही नहीं तब तक हो सकते जब तक कि तुम तौरात और अंजील कायम ना कर लो। तौरात और अंजील कायम करने का मतलब ये है कि जो कुछ वो करने को कहती है, यानी कि जो कुछ इन दो किताबों के अंदर अहकामात हैं वो करो। जिस चीज़ से रोकती है उन किताबों से रुक जाओ। जो अखबार या खबरें देती है उनकी तस्दीक करो। फिर इसी तरह ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में, इसके बारे में अवेयरनेस, इसके अंदर अवेयरनेस दी कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और सिर्फ इसी पे बस नहीं, बल्कि जो भी तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया, मुराद कुरान मजीद, और इसकी तरफ से भी आए। लिहाजा नतीजा क्या हुआ? बजाय इसके कि कुरान को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करते, बल्कि उल्टा ये क्या करते कि इन पे उल्टा असर हुआ। वो क्या करते कि बहुत सौ को, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कसीरन, बहुत सौ को, मिनहुम, इनमें से, तुग़यान, सरकशी में और कुफर में, बहुत से जो लोग होंगे वो सरकशी और कुफर की तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। फिर इसी तरह क्योंकि इनके बाज़ तो ऐसे थे कि जब कुरान इनके सामने पढ़ा जाता तो आगे इंशाल्लाह हम 7वें पारे में इसकी मज़ीद डिटेल भी पढ़ेंगे कि जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाता तो उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। इस वजह से उन्हें पहचान हो गई थी, उनको हक़ का पता चल गया था कि कुरान के क्या क्या, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर क्या क्या हिकमतें अता फरमाई हैं, और ये कितना हक़ है और कितना सच्चा कुरान है। और इनमें बाद से ऐसे लोग भी थे जो सरकशी में बढ़ गए और वो हक़ को पहचानने की बजाय उन लोगों ने उल्टा उन पे असर हुआ। और इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका ईमान ना बढ़ा और ना घटा, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने इससे फ़ायदा लेने की बजाय इससे उल्टा नुकसान इन्हें हुआ। इन्होंने तुगयानियों में, सरकशी में, फसाद में वो लोग और ज़्यादा बढ़ गए। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही कि आप बिल्कुल गम ना करें, बिल्कुल अफसोस ना करें। काफिर जो कौम है, इसने पीछे जितने भी इनके लोग आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें हदायत नहीं दी है, क्योंकि वो सरकशी में बढ़ते ही चले गए थे। इससे ये पता चलता है कि इंसान
اللہ انسان کی اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی لائی ہوئی کتاب پر عمل نہ کرے۔ دیکھیے جب وہ عمل کرے گا، اللہ رب العالمین کے احکامات مانے گا، اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرے گا، تب بھی تو وہ ہدایت یاب ہوگا، تب بھی اس میں اخلاقیات کریٹ ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔